बिहार की सियासत में आज सबसे बड़ा सवाल यही है, लोजपा को एनडीए में कितनी सीटें मिलेंगी। और उससे भी बड़ा सवाल यह कि क्या सीटों की गिनती ज़्यादा मायने रखती है या सीटों की क्वालिटी। नमस्कार, मैं हूं राजेश रंजन और आप देख रहे हैं द न्यूज स्कैन। चिराग पासवान कह रहे हैं 2 सीटें कम ज़्यादा हो चलेगा, लेकिन सीटें वैसी चाहिए जो जिताऊं, क्योंकि एनडीए के लिए मैं नमक की तरह हूँ, मेरे असर को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। लोजपा के वरिष्ठ नेता अरुण भारती कहते हैं जेडीयू को जितनी सीटें मिलेंगी उससे तर्क से लोजपा को भी सीटें मिलनी चाहिए। यानी साफ है, लोजपा अब जेडीयू से सीधे सीधे तुलना कर रही है। गणित की भाषा में कहें तो जेडीयू को अगर x सीटें मिल रही है तो लोजपा को x/2 या x/3, लेकिन उससे कम मंजूर नहीं है। यही नहीं, उन्होंने याद दिलाया कि 2015 में 37 सीटों पर लड़े थे, 2020 में 137 सीटों पर। तो इस बार मामला कुछ उसी के बीच तय होना चाहिए, फार्मूला सम्मानजनक होना चाहिए। इधर चिराग के बेहद खास खगड़िया के सांसद राजेश वर्मा ने तो आगे बढ़कर कहा है कि वे चिराग को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। उनके जैसे कई लोग पार्टी में हैं जो चिराग को बिहार में बड़ी भूमिका में देखना चाहते हैं। आगे वे कहते हैं कि बाकी बातें चिराग पासवान के स्तर से तय होनी है। राजेश के मुताबिक बिहार की भूमिका के लिए चिराग के लिए यही सबसे सही समय है। अब सवाल है कि क्या यह दावा पार्टी का आत्मविश्वास है या सियासी दबाव बनाने की रणनीति मात्र। लेकिन बीजेपी और जेडीयू का गणित बड़ा साफ है और इससे बिल्कुल अलग है। पहले हम आपस में बराबरी से सीटें बांट लें, जो बचेगा उसमें छोटे दलों को एडजस्ट कर देंगे। यानी लोजपा और हम जैसी पार्टियों के लिए तो स्पेस बहुत कम है। तो चिराग बार बार जिताऊ सीट की बात क्यों कह रहे हैं, समझिए। क्योंकि जमुई, हाजीपुर, रोसड़ा, सिंहेश्वर, बनमनखी, खगड़िया जैसी सीटों पे पासवान वोट निर्णायक है। 2020 विधानसभा और 2024 के चुनाव ने यह साबित किया है कि चिराग ऐसी ही सीटें चाहते हैं ताकि लोजपा के 100% स्ट्राइक रेट वाली छवि और वो नैरेटिव बिल्कुल जारी रहे। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि अगर लोजपा 25 से 30 सीटों के बीच डील कर लेती है तो इसे सम्मानजनक माना जाएगा, मगर लोजपा की चाहत 40 सीटों के आसपास की बताई जा रही है। यानी मामला 25 के ऑफर और 40 की चाहत के बीच चल रहा है। तो अब असली सवाल यही है कि क्या बीजेपी और जेडीयू चिराग की शर्त को मानेंगे या फिर लोजपा को सिर्फ गिनती भर की सीटें देकर साइडलाइन करने की कोशिश करेंगे। और अगर ऐसी कोशिश हुई तो चिराग का स्टैंड यानी चिराग की राह क्या होगी, यह देखना होगा। क्या चिराग पासवान एनडीए में अपनी बात मनवा पाएंगे? आप क्या सोचते हैं, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद। मैं हूं राजेश रंजन और आप देख रहे थे द न्यूज स्कैन। बने रहिए हमारे साथ, जल्द मिलते हैं एक और मुद्दे के